अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा पूरा सुनना जरूर, आपको बहुत ज्यादा सबक सीखने को मिलेगा जो शायद जिंदगी में कहीं सीखने को मिला होगा। तो किस्सा यह है कि एक छोटे से शहर में एक प्राइमरी स्कूल की 5वीं क्लास की एक टीचर थी जिनका नाम मिस आयशा था। मिस आयशा की एक आदत थी कि वो क्लास शुरू होने से पहले तमाम बच्चों को हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, यानी मैं तुम सबसे प्यार करती हूं। मगर मिस आयशा जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही है, क्योंकि वो क्लास के सब बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक बच्चा ऐसा था जो मिस आयशा को एक आंख नहीं भाता था। उसका नाम तारिक था। तारिक मैली कुचली हालत में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिगड़े हुए होते थे, जूते के तस्मे खुले हुए होते थे और कमीज के कॉलर पर हमेशा मैल के निशान हुआ करते थे। और लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर खाली खाली नजरों से, जिससे साफ पता लग जाता था कि तारिक जिस्मानी और फिजिकली तौर पर तो क्लास में नजर आ रहा है, लेकिन मेंटली और दिमागी तौर पर वो गायब है। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत सी होने लगी थी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा की सख्त डांट का हमेशा निशाना बनता था। हर बुरी मिसाल, हर बुरा एग्जाम्पल तारिक का नाम लेकर ही मिस आयशा बोला करती थी और सारी क्लास के बच्चे खिलखिलाकर उस पर हंसते थे। मिस आयशा को तारिक को जलील करके थोड़ा सा सुकून मिल जाता था, लेकिन तारिक कभी किसी बात का जवाब नहीं देता था। मिस आयशा को तारिक एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। डांट, तन, सजा के जवाब में बस वो अपने जज्बात से खाली नजरों से मिस आयशा को देखा करता था और सर झुका लिया करता था। मिस आयशा को अब शदीद उससे बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, रिपोर्ट्स बनाने का वक्त आया तो मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में तारिक की तमाम बुराइयां लिख डाली। चूंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट माँ बाप को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। जब हेडमास्टर ने तारिक की रिपोर्ट्स देखी तो मिस आयशा को ऑफिस में बुला लिया और हेडमास्टर ने कहा कि मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। आपने तो सारी तारिक की बुराइयां ही लिखी है। अगर ये तारिक के माँ बाप देखेंगे तो वो बिल्कुल तारिक से बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएंगे। मिस आयशा ने कहा, सर मैं माफी चाहती हूं, मगर तारिक एक बिल्कुल ही निकम्मा बदतमीज बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूं। मिस आयशा ये कहकर ऑफिस से निकल गई, लेकिन हेडमास्टर ने एक अजीब हरकत की, एक अजीब तरकीब की। उन्होंने चपरासी को बोलकर मिस आयशा के टेबल पर तारिक की पिछले सालों की कुछ रिपोर्ट्स रखवा दी। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो अपने टेबल पर कुछ रिपोर्ट्स पर उनकी नजर पड़ी। उलट पुलट कर देखा तो उन्हें पता लगा कि ये तो तारिक की रिपोर्ट्स हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये तारिक की रिपोर्टें हैं, हो ना हो इसने पिछले साल भी ऐसे ही गुल खिलाए होंगे, यही सब कारस्तानियां उसने की होंगी। उसने जब रिपोर्ट्स खोली तो मिस आयशा की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखी तो सारी रिपोर्ट्स पिछले सालों की तारीफों से भरी पड़ी हुई है, जिसमें तारिक की सारी तारीफ ही लिखी हुई है।
एक रिपोर्ट्स में तो यह भी लिखा हुआ था कि हमने तारिक जैसा ज़हीन बच्चा आज तक नहीं देखा। और एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि तारिक इंतहाई हसास और सेंसिटिव बच्चा है, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से बेहद लगाव और उसे प्यार है। आखिरी सेमेस्टर में तो तारिक ने पहली पोजीशन हासिल की थी। मिस आयशा को यकीन नहीं आ रहा था। जब मिस आयशा ने पिछले साल की यानी चौथी की रिपोर्ट खोली तो उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई थी। उसमें यह लिखा हुआ था कि तारिक ने अपनी मां की बीमारी का बेहद असर लिया हुआ है और उसकी तवज्जो अब पढ़ाई से हट रही है और तारिक की मां को आखिरी स्टेज का कैंसर मालूम हुआ है और घर पर इसके अलावा उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा असर तारिक के पढ़ाई पर पड़ रहा है। एक दो पन्ने पलटाकर जब मिस आयशा ने पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा हुआ था कि तारिक की मां अब मर चुकी है और उसके साथ ही तारिक की जिंदगी की रमक भी मर चुकी है। तारिक को अब बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर तो लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बंद की। आंसू उनके आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक वही रिवायती जुमला दोहराया, आई लव यू ऑल, यानी मैं तुम सबसे प्यार करती हूं। मगर मिस आयशा जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि मिस आयशा अब तारिक से ज्यादा किसी और से इतना प्यार नहीं करती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हमेशा की तरह तारिक से एक सवाल पूछा। तारिक ने हमेशा की तरह सर झुका लिया, लेकिन बहुत देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट डपट नहीं हुई और क्लास में सब साथियों की हंसी की आवाज नहीं आई। तो तारिक ने ताज्जुब से और अचंभे से सर उठाकर मिस आयशा को देखने लगा। लेकिन आज बिल्कुल खिलाफे तवक्को, आज मिस आयशा के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो तो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तारिक को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और उसी सवाल का जवाब बताकर उसे जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक मिस आयशा के 3-4 दफा के इसरार के बाद और प्रेशर डालने के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस आयशा खूब जोश में आ गई और जोश के अंदाज में तालियां बजाई, बल्कि सिर्फ खुद नहीं बजाई, सब बच्चों से कहा कि ताली बजाओ। फिर तो अब ये रोज का मामूल बन गया, रूटीन बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बता देती और उसे दोहराने के लिए कहती। जब वो दोहराता तो उसके लिए तालियां बजवाती और खूब उसकी हिम्मत अफजाई करती, पजीराई करती। अब हर अच्छी मिसाल, हर अच्छा एग्जाम्पल तारिक के नाम मंसूब होने लगा, तारिक का नाम लेकर बोला जाने लगा। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता तारिक खामोशी की कब्र फाड़कर बाहर आ ही गया। अब मिस आयशा को सवाल का जवाब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो रोज बिना गलती के जवाब देकर सबको मुतासिर और इंप्रेस कर देता और नित नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी कर देता। अब उसके बाल किसी हद तक संवरने लगे थे, कपड़े भी काफी अब साफ सुथरे दिख रहे थे, शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया। तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल की। अलविदाई तकरीब में सब बच्चों ने मिस आयशा के लिए तोहफे और गिफ्ट्स लेकर आए। मिस आयशा के टेबल पर गिफ्ट्स का अंबार लग गया। इन खूबसूरत पैकिंग में जो तोहफे सब लेकर आए थे, उसमें एक तोहफा पुराने अखबार में बिल्कुल बेतरतीब से लिपटा हुआ एक तोहफा भी पड़ा हुआ था, एक गिफ्ट भी पड़ा हुआ था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे, क्योंकि किसी को जानने में देर नहीं लगी कि यह जरूर तारिक का ही गिफ्ट और तोहफा होगा। मिस आयशा ने उन तोहफों के ढेर में से सिर्फ तारिक का ही वो तोहफा उठाया
उसे खोल कर देखा। उसके अंदर एक लेडीज परफ्यूम की आधी यूज की हुई इस्तेमाल शुदा एक शीशी थी और एक हाथ में पहनने वाला एक पुराना सा कड़ा था जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस आयशा ने खामोशी के साथ उस परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में वो कड़ा भी पहन लिया। सारे बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए। खुद तारिक भी हैरान हो गया। आखिर तारिक से रहा नहीं गया। वो मिस आयशा के करीब आकर खड़ा हो गया और कुछ देर के बाद अटक अटक कर मिस आयशा को बताया कि मिस, आज आप में से बिल्कुल मेरी मां जैसी खुशबू आ रही है। बहरहाल वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने साल में बदलते भला कहां देर लगती है। मगर हर साल के इख्तिताम पर, हर साल के एंड पर मिस आयशा को तारिक की तरफ से एक खत बिल्कुल पाबंदी के साथ आता था जिसमें यह लाइन हमेशा लिखी हुई होती थी कि मिस आयशा, मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले मगर आप जैसा कोई नहीं मिला। बहरहाल तारिक का स्कूल खत्म हो गया और खत आने का सिलसिला भी खत्म हो गया। कई साल गुजर गए। मिस आयशा भी रिटायर हो गई। एक दिन हुआ ये कि एक बहुत दिनों के बाद तारिक का एक खत आया जिसमें लिखा था कि इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और आपके मौजूदगी के बगैर मैं शादी का सोच भी नहीं सकता। और मिस आयशा, एक बात और, मैं जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं मगर आप जैसा कोई नहीं, फकत डॉक्टर तारिक। और साथ में लिफाफे में हवाई जहाज का रिटर्न टिकट भी मौजूद था। मिस आयशा खुद को रोक नहीं सकती थी। उन्होंने अपने शौहर से इजाजत ली और तारिक के शहर के लिए रवाना हो गई। ऐन शादी के दिन जब मिस आयशा शादी की जगह पर पहुंची तो बहुत लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शादी की तकरीब तो खत्म हो चुकी होंगी, मगर वहां की हालत देखकर मिस आयशा की हैरत की इंतहा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, यहां तक के निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब भी इंतजार करते करते उकता चुके थे। मगर तारिक गेट पर खड़ा मिस आयशा का इंतजार कर रहा था। टिकटिकी लगाए रास्तों की तरफ देख रहा था। फिर सब ने वो अजीब मंजर देखा जब वो बूढ़ी टीचर गेट में दाखिल हुई। डॉक्टर तारिक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी टीचर की तरफ लपका, उनका हाथ पकड़ा तो हाथ में देखा कि वही पुराना बोसीदा कड़ा अभी तक मिस आयशा ने पहन रखा हुआ है। वो उन्हें सीधा लेकर स्टेज के ऊपर गया और माइक हाथ में पकड़ा और कुछ यूं ऐलान किया कि दोस्तों, आप हमेशा मुझसे मेरी मां के बारे में पूछा करते थे ना, सवाल करते थे मेरी मां के बारे में, और मैंने आप सबसे यह वादा किया था कि मैं जल्द ही अपनी मां से आपको मिलाऊंगा। देखो, ये मेरी मां है। इतना सुनना था कि मिस आयशा ने तारिक को अपने गले से लगा लिया और दोनों ज़ारो कतार रोने लग गए और जितने हाजिरीन थे वो भी अपने आंसू रोक नहीं सके। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस खूबसूरत किस्से को सिर्फ उस्ताद और शागिर्द, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते से ही आप मत सोचिएगा। अपने आसपास देखिएगा कि तारिक जैसे कितने फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपकी जरा सी तवज्जो, मोहब्बत और शफकत नई जिंदगी दे सकती है। वो बेचारे गरीब बच्चे जिन्हें पढ़ने का शौक अमीरों से भी ज्यादा होता है, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए होता है। आप भी देखो और अपने आसपास जरूर देखो कि कहीं कोई फूल मुरझा तो नहीं रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस खूबसूरत किस्से से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।